हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज अपन राजस्थान जीके की एक इंपॉर्टेंट क्लास देखेंगे जिसमें राजस्थान के सभी प्रतीक चिन्ह जो राजस्थान से संबंधित है वो सारे के सारे एक ही क्लास के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर बच्चों को एक साथ ये सारे के सारे प्रतीक चिन्हों से संबंधित क्लास और डिटेल में अच्छे से समझाया गया काफ़ी बार नहीं मिल पाती है। तो ये क्लास को आप ज़्यादा से अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसके साथ में आप सभी को ध्यान में होगा राजस्थान का राज्य वृक्ष किसको कहते हैं, लेकिन इसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो जरूर अच्छे से नोट कीजिएगा। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल या महुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है खेजड़ी से संबंधित वो सारे देखते हुए चलेंगे। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष तो अपन को पता चल चुका है खेजड़ी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोसोपिस प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। सिनेरेरिया ये राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हो गया। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया? राज्य वृक्ष इसको कब घोषित किया गया? 1983 में। 1983 में से राज्य वृक्ष घोषित किया गया। उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में कहां पे पाया जाता है ज्यादातर? ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जहां पे सूखा पड़ता है, जहां पे बारिश कम होती है, उस जगह पे खेजड़ी का वृक्ष ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके महत्वपूर्ण अन्य नाम किस किस नामों से इसे जाना जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, कल्पतरु, कल्पतरु, कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। उसके अलावा साथ साथ में इसको थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, ये सभी इसके नाम है। अन्य नाम भी कई बार पूछा जाता है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? राजस्थान का कल्पतरु, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, ये सभी किसके नाम है? खेजड़ी वृक्ष के अन्य नाम है। उसके अलावा राजस्थान में से स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राजस्थान में से स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसको कहा जाता है जांटी वृक्ष। राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसको जांटी वृक्ष के रूप में जाना जाता है। राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? सिमलो। राजस्थानी भाषा में इसको बोलते हैं सिमलो। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राजस्थानी भाषा से संबंधित कई बार पूछा जा चुका है। और ग्रंथों में, राजस्थानी ग्रंथ वगैरह में और जो भी साहित्य वगैरह ग्रंथों में इसको क्या कहा गया? शमी वृक्ष कहा गया है। ग्रंथों में इसको शमी वृक्ष कहा गया। ये तीनों नाम भी ध्यान होना चाहिए। जांटी वृक्ष, सिमलो, राजस्थानी भाषा में इसको कहा जाता है और स्थानीय भाषा में जांटी, और ग्रंथों में इसको शमी कहा गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके अलावा इसकी पत्तियों को क्या कहा जाता है? खेजड़ी की पत्तियां, जिसको पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम। पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम। जो बकरी वगैरह या फिर भेड़ों को चरने के रूप में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय भोजन होता है उनका, तो ये हो गया लूम। पत्तियों को इसको क्या कहा जाता है? लूम। और इनके फलियों को क्या कहा जाता है? फलियों को क्या कहा जाता है? सांगरी। ये सभी को ध्यान में होगा। सांगरी की सब्जी काफी ज्यादा प्रचलित है राजस्थान में, तो इसको फलियों को क्या कहा जाता है? सांगरी। और जब ये फलियां पक जाती है और बड़े आकार की हो जाती है तो इन्हें क्या कहा जाने लग जाता है? खोखा। तो इन्हें कहा जाने लग जाता है खोखा। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं खेजड़ी से संबंधित। इसका सही आंसर तो हो गया खेजड़ी। और इसके अलावा इस पे एक कीट लग रहा है जिसकी वजह से इसकी फसल प्रभावित हो रही है, खेजड़ी की संख्या कमी आ रही है। इस पे कीट कौन सा लग रहा है? सेलेस्टर्ना। सेलेस्टर्ना, सेलेस्टर्ना नामक जो कीट है उसकी वजह से ये पेड़ की जो फसल है वो प्रभावित हो रही है। और इसके ऊपर एक कवक भी लग रहा है, ग्राइकोडर्मा। ग्राइकोटर्मा नाम है। ग्राइकोटर्मा नामक जो कवक है उसकी वजह से इसकी फसल प्रभावित हो रही है। और खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? तो विजयादशमी या दशहरा, दोनों एक ही नाम है। दशहरे पे इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दशहरे पे लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। दशहरे पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। एक कहावत भी प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। जहां गांव गांव में खेजड़ी है, हर खेजड़ी के नीचे आपको गोगा जी का थान देखने को मिलेगा। गोगा जी जो भी आप जानते हैं यहाँ के लोक देवता हैं राजस्थान के, तो अगर हर गांव में जहां जहां खेजड़ी है वहां पे गांव गांव में गोगा जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसको खेजड़ी दिवस भी पूछा जाता है। खेजड़ली दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। खेजड़ली
दिवस, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 12 सितंबर को। और खेजड़ली गांव कहाँ है? तो जोधपुर में। तो खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप जो भी अपन ने खेजड़ी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखे, एक फैक्ट और बता देता हूं। खेजड़ी, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया। 1991 में खेजड़ी की जो फसल है, इसको जो ये पेड़ है, इसके पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए और इसमें जो कीट वगैरह लगे हैं उससे सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कब चला गया? 1991 में चला गया। आई होप जो भी आपको खेजड़ी से संबंधित बातें बताई गई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और सारे के सारे आपने नोट की होगी। वीडियो को रिवाइंड करके वापस से ये सारे के सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु है, ये भी सभी को आता है, लेकिन इसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? रेत का तीतर, मरु लोमड़ी, चिंकारा या गोडावण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम, अब अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। राजस्थान के राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला, गजेला गजेला। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको एंटीलोप भी कहा जाता है, एंटीलोप, एंटीलोप या गजेला गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। कब इसको घोषित किया गया था? 1981 में। 1981 के अंदर इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। उसके अलावा यह सामान्यतः जोधपुर के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। ताल छापर चूरू और जोधपुर, जहां पे विश्नोई समाज बाहुल्य क्षेत्र होता है, उस इलाकों में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी पूरे राजस्थान में मिल सकते हैं आपको, लेकिन मुख्य रूप से आपको ताल छापर चूरू के आसपास का जो इलाका है, अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, एंटीलोप के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चूरू में पड़ता है वो। और एक साथ में आपको जोधपुर के आसपास का इलाका, जो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के आसपास का जो इलाका पड़ता है, जहां पे विश्नोई बहुल समाज क्षेत्र पाया जाता है, विश्नोइयों के द्वारा पशु प्रेम के तहत इनको बचाए जाने का काफी ज्यादा कार्य किया जाता है। तो विश्नोई समाज के आसपास का जो इलाका है, उस जगह जोधपुर के आसपास में आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल या रस्साकसी? ज्यादातर बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे गलत होने के ज्यादा चांसेस क्यों है? राजस्थान का राज्य खेल, क्योंकि अभी राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हुए थे। उस ओलंपिक के चक्कर में ज्यादातर बच्चों को 6 से 7 गेम याद करने पड़े थे, और उन 6 से 7 गेमों के चक्कर में ज्यादातर बच्चे भूल जाएंगे कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो इसका सही आंसर बताइए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल या रस्साकसी? इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल होगा बास्केटबॉल। इसे घोषित कब किया गया राज्य खेल? 1948 के अंदर राज्य खेल घोषित किया गया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र से संबंधित कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आगे बताऊंगा अभी। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, इकतारा, रावणता या अलगोजा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? लोक वाद्य यंत्र है, फिर राज्य वाद्य यंत्र, लोक या राज्य दोनों आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो ये अलगोजा वाद्य यंत्र है, बांसुरी के आकार का होता है। किस आकार का होता है ये? बांसुरी के आकार का होता है, और दो बांसुरी एक साथ होती है। इसमें क्या होती है? दो बांसुरी होती है। तो दो अलगोजों को मुंह में लेकर के एक साथ बजाया जाता है। तो दोनों अलगोजों को मुंह में लेकर के एक साथ बजाया जाता है, वो होता है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। और अलगोजा बजाने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? कालबेलिया और भील। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, कालबेलिया और भीलों के द्वारा मुख्य रूप से ये बजाए जाने का कार्य किया जाता है। कालबेलिया और भील, इन जनजाति के द्वारा ये बजाए जाने का कार्य किया जाता है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रमुख अलगोजा वादक कौन है, जो नाक से, जो क्या करते हैं, नाक में इन दोनों बांसुरी नुमा आकृति को रख करके अलगोजा बजाने का कार्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो नाक से बजाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी जयपुर के हैं ये, रामनाथ चौधरी, जो कि नाक से अलगोजा का वादन करते हैं, अलगोजा बजाने का कार्य करते हैं। तो नाक से अलगोजा वादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रामनाथ चौधरी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आता होगा, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बताइएगा, देखिएगा। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सुरखाब, भटतीतर, गोडावण या गागरोनी तोता? इसका सही आंसर होगा
गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावण है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, इसको कब घोषित किया गया, इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया गोडावण को? 1981 में। 1981 में इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया। उसके अलावा इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सोहन चिड़िया। सारे नाम लिख देता हूं मैं आपको, इसको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, कई बार पूछा जा चुका है। गुदनमेर, गुदनमेर। उसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना पक्षी, हुकना पक्षी भी इसी को कहा जाता है, हुकना पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड, ये भी किसका नाम है? इसी का नाम है। उसके अलावा माल मोरडी, एक नाम इसका और देखिएगा, माल मोरडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, माल मोरडी। ये सभी किसके नाम है? ये गोडावण पक्षी के नाम है। इसका प्रिय भोजन कौन सा है? बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका प्रिय भोजन है तारामीरा। इसका प्रिय भोजन कौन सा है? तो तारामीरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह अपने अंडों को ज्यादातर जमीन पे देता है, जमीन पे घोंसला बना करके देने का कार्य करता है। इस वजह से ये लुप्त प्राय हो रहा है, क्योंकि अंडे सुरक्षित नहीं रह पाते हैं और लुप्त प्राय हो रहे हैं। और मानव के द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है और जो जंगलों को काट करके खेतों को बढ़ाया जा रहा है और रहने की सीमा बढ़ाई जा रही है, उस वजह से भी इनके आवास के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और इनकी संख्या लुप्त प्राय हो रही है। और रेड डाटा बुक के अंदर इनको शामिल कर लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, तेरह ताली या घूमर? ये सभी को आता है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के राज्य कवि हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इससे संबंधित फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? कवि श्यामल दास, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण या केसरी सिंह बारट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो आपको ध्यान में होगा सूर्यमल मिश्रण। ये कहां से संबंधित है और किसके दरबार से है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यह सूर्यमल मिश्रण बूंदी से है, बूंदी के दरबार में है ये, तो बूंदी से है ये। उसके अलावा इनको 1857 की क्रांति के कवि के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जा चुकी है। रचनाएं कौन कौन सी है सूर्यमल मिश्रण की? वंश भास्कर, बहुत बार पूछी जा चुकी है। वंश भास्कर, वंश भास्कर, वंश भास्कर। उसके अलावा वीर सतसई, वीर सतसई इनकी रचना है। उसके अलावा बलवंत विलास, वेरी इंपॉर्टेंट, बलवंत विलास। और एक और है सती रासो। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी। सती रासो भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। सती रासो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, सूर्यमल मिश्रण की सारी इंपॉर्टेंट है। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है, इसी वजह से इन्हें 1857 की क्रांति का इनका कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। और सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर में बूंदी के राजवंश का उल्लेख किया है। वंश भास्कर में किसका उल्लेख किया है? बूंदी के इतिहास का और राजवंश का उल्लेख किया है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और राजस्थान के राज्य कवि भी किन्हें कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि कौन है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य कवि तो हो गए अपने सूर्यमल मिश्रण, और राष्ट्र कवि कौन हो गए? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि कौन हो गए? भारत के हो गए अपने मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ये अपने राष्ट्र कवि हो गए। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य गीत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? मुम्मल, केसरिया बालम, सुवटिया या गणगौर? इसका सही आंसर होगा केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केसरिया बालम किसने गाया? उदयपुर के निवासी मांगीबाई, उदयपुर के निवासी मांगीबाई के द्वारा सबसे पहले केसरिया बालम गीत गाया गया। और सबसे ज्यादा बार किसने गाया? बीकानेर के निवासी, ये तो हो गए उदयपुर के निवासी,
उदयपुर के निवासी हैं मांगी भाई, सबसे पहले बार गया। और बीकानेर की निवासी कौन है? अल्लाह जिल्ला भाई, अल्लाह जिल्ला भाई, अल्लाह जिल्हा भाई। इन्होंने सबसे ज्यादा बार मांड गायकी में, मांड राग में कौन सी राग में? मांड राग में इन्होंने सबसे ज्यादा बार इस गीत को गाया था। और ये बीकानेर के निवासी हैं, ये उदयपुर के निवासी हैं मांगी भाई, जिन्होंने सबसे पहले गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 26 जनवरी, 30 मार्च या 15 अगस्त? इसका सही होगा 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहा जाता है और किसे घोषित किया, कब किया गया इसको? राज्य पुष्प घोषित कब किया गया? रोहिड़ा, सदाबहार, गुड़हल या कनेर? इसका सेंस होगा रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इससे संबंधित, रोहिड़ा से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। इसे घोषित कब किया गया? राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया इसको 1983 में। 1983 में इसको पुष्प घोषित किया गया। इसके अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल का सागवान, मरुस्थल का सागवान इसे कहा जाता है। उसके अलावा मरुशोभा कहा जाता है, इसे कहा जाता है मरुशोभा, मरुशोभा। मारवाड़ का टीक, मारवाड़ का टीक कहा जाता है इसे, मारवाड़ का टीक वृक्ष कहा जाता है इसे। राजस्थान का सागवान, ये सभी इसी के नाम है। वैज्ञानिक नाम इसका देखिएगा, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो इसे जंगल में जैसे दिखता है तो ये दूर से एकदम लाल रंग का दिखाई देता है, तो जंगल की ज्वाला के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। ये सारा का सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूं, राजस्थान का इसमें राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या हो गया? कथक। कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। उसके साथ में ये राजस्थान में प्राचीन घराना, राजस्थान का प्राचीन घराने के रूप में कथक के रूप में ही जाना जाता है। नवीन घराना कथक का कौन सा हो गया? लखनऊ। और राजस्थान में प्राचीन घराना कौन सा था? कथक का प्राचीन घराना राजस्थान में था। और इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन थे कथक के? कथक घराने के प्रवर्तक थे भानुजी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सारे के सारे फैक्ट जो भी अपन ने राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित थे एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास किए। तो आपको कैसी लगी क्लास? वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। यह क्लास पशु परिचय और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।